बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेस पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें हम प्रिपेयर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और आज की इस क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के MCQ टाइप प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की सीरीज़ होगी। और चैप्टर वाइज चैप्टर आज की इस क्लास का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए, ये MCQ की क्लास जो होने वाली है वो 2021 के और 22 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि अभी हाल ही में काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपना अपडेट दिया है कि जो है उनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा, यानी MCQ मोड में कराया जाएगा। तो आज से आपके लोगों की MCQ की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को। चलिए, क्लास का टाइमिंग होगा रोज़ रात 8 बजे आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की क्लास चलेगी, यानी केमिस्ट्री की क्लास जो है रोज़ रात 8 बजे चलेगी। 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास और मॉर्निंग में 6 बजे बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी। तो आज से ये न्यू टाइम टेबल है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए इस टाइम टेबल को। और रोज़ रात 8 बजे और रोज़ रात 9 बजे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, MCQ टाइप प्रश्न। तो आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, आपका पहला चैप्टर है फंडामेंटल केमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। तो आज हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और हाल ही में DDU यूनिवर्सिटी में पेपर जो कराया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सीरीज तैयार की है, और इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। इसमें आपसे पूछा गया है जीरो डाइपोल मूवमेंट बताना है आपको। पहला ऑप्शन है CIF, दूसरा है PCl3, और तीसरी ऑप्शन है CIF4, और डी ऑप्शन है CFCl3। क्या है? CFCl3। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से जो है कौन सा या किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, आपको इसका आंसर करना है। चलिए, डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग थ्योरी की क्लास जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मतलब होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। डाइपोल मोमेंट मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, और किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और कितना परसेंट कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, यही बताता है आपका डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आया क्यों? बेसिकली डाइपोल मूवमेंट जो है आया है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसी में समझ लीजिए। जैसे कि देख लीजिए, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है और एक कोवैलेंट कंपाउंड है HH। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर डेल प्लस, क्योंकि ये H है यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो इसमें आप देखेंगे HH में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में, देखिए ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें आप देखेंगे कि जो फ्लोरीन है इसके पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, और इसमें जो पोल है वो बन रहे हैं किसके डिफरेंस के कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो जब इसमें पोल बन रहे हैं तो ये बेसिकली क्या हो गया, जहाँ पर पोल बन जाए वो पोलर होता है, और जिसमें पोल ना बने वो क्या होता है? नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर कोई पोल बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए आपको पता चल गया ना कि किस प्रकार से पोलर फाइंड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। SIF4 के पास क्या होता है? जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। देखिए, डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पार्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट पर एक क्लास ले आने वाला हूँ। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लास मैं उसी में करा दूंगा किस प्रकार से डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना है। चलिए, अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनमें से नॉन पोलर बताना है, अध्रुवीय, इसे कहते हैं अध्रुवीय। तो इसमें से अध्रुवीय कौन से हैं बताना है आपको। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे। चलिए, ऑप्शन ए है डाइमेथाइल सल्फाइड, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन दिया गया है अमोनिया, और डी दिया गया है इथिल एल्कोहल।
आपको बताना है कि इनमें से नॉन पोलर सॉल्वेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें पोल नहीं बनेगा, क्योंकि CCl4 इसका होता है फार्मूला। देखिए कार्बन है यहाँ पर CH4, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न आपको तैयार करना है रिवीजन के तौर पर। अब आपका समय नहीं बचा है, इसलिए मैं जो है जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, और चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी MCQ बन सकते हैं ये मानकर चलिए कि 1000 की संख्या में मैं MCQ कराने वाला हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे आप। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू। पानी के पास अधिक यानी कि ज़्यादा हाई वेपराइजेशन होता है, ये किसके कारण होता है? तो देखिए ना तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण होती है और ना ही आयनिक बॉन्डिंग के कारण, तो इसमें आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जो पानी में अधिक ताप होता है वो किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। देखिए इसमें पूछा गया है पोलर मॉलिक्यूल। अब आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर और नॉन पोलर कैसे बना आपको फाइंड करना है। देखिए नेगेटिविटी का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें होगा वो क्या होगा? पोलर होगा। जिसमें पोल बन जाए वो पोलर, जिसमें पोल ना बने वो नॉन पोलर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BF3। देखेंगे यहाँ पर कि फ्लोरीन के पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है किससे? और इसलिए जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पोलराइजिंग पावर। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किसके पास हाई पोलराइजिंग पावर पाया जाएगा। 5 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप सभी लोग। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पोलराइजिंग पावर। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर है Mg2+, बी ऑप्शन है Al3+, और सी ऑप्शन है Na+, और डी ऑप्शन है Ca2+। इसमें से आपको बताना है। देखिए हाई पोलराइजिंग पावर, ये क्वेश्चन जो है DD यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था जब प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम कराया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा Al3+। क्या हो जाएगा? Al3+ इज द राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जब आपकी कल की क्लास होगी तो कल की क्लास में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोग के काफ़ी समझ में आए, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। पूछा गया आपसे H2O इज ए लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। इसका कारण क्या है? आपको बताना है कि जो पानी है वो लिक्विड है, लेकिन H2S जो होता है वो गैस है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा गया है, बताया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण ऐसा है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा है, कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण है। चलिए इसका आंसर आपको लोग करेंगे। ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। 6 नंबर प्रश्न, चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। किसके कारण होता है ये? चलिए इस प्रश्न का जो आंसर है आप सभी लोग करके बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप सबके कमेंट के आधार पर किया जाएगा। कल की क्लास में मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। जो रेगुलर क्लास ज्वाइन किए होंगे, थ्योरी की क्लास में भी मैंने विस्तृत से समझाया था, और जब MCQ कराया है वहाँ भी मैंने समझाया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट। निम्न में से अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मौजूद हैं। निम्न में से किसमें जो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मौजूद हैं? क्या H2O में मौजूद हैं, या H2S में, या 2 नाइट्रोफिनॉल में, या 4 नाइट्रोफिनॉल में? किसमें जो है
अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मौजूद है। 7 नंबर का आंसर करेंगे, 7 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न जो है 8 नंबर पूछा गया है आपसे। द फॉर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कंबाइंड बाई, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ये प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे फोरियर। जे फोरियर ने जो ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द है उसका जो है डिस्कवर किया था, उसको पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहे आपका रिटन पैटर्न पर एग्जाम हो और चाहे ऑब्जेक्टिव, ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूछा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्रेस्ड बाय, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? ये दिया गया है मोल इनवर्स, CALG इनवर्स, KG इनवर्स या KG मोल इनवर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमेशा KG मोल इनवर्स में जो है प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्रेस्ड इन KG मोल इनवर्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 10 नंबर प्रश्न, सॉरी थोड़ा PPT में दिक्कत हो गई है। चलिए हाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मूवमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विध्रुव आघूर्ण दिखाता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा, शो करेगा। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी है क्लोरोफॉर्म और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सभी लोग का जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा उसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्लोरोफॉर्म शो करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, निम्न में से अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। 11 नंबर प्रश्न का आंसर पहला है वाटर, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सी ऑप्शन है पैरानाइट्रोफिनॉल और डी है मेथाइलमाइन। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए 11 नंबर प्रश्न का। मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी कि इनमें से जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध हैं वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पाए जाएंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विच फोर्स इज स्ट्रांग, इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा फोर्स जो है बहुत मजबूत होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया डाइपोल फोर्स, दूसरा है आयन फोर्स, सी नंबर है आयन डाइपोल फोर्स और डी नंबर है आयन इंडक्टिव डाइपोल फोर्स। आप लोग को बताना है कि इनमें से सबसे जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो क्या होता है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयन फोर्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रांग फोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, CCl4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो इनसॉल्युबल है पानी में, इसका कारण क्या है? तो CCl4 जो होता है वो कार्बन जो इनसॉल्युबल होता है पानी में, इसका कारण क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए।
13 नंबर। तो इसका कारण ये है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें जो म्यू नेट की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। CCl4 इज ए नॉन पोलर एंड वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है 14 नंबर आपसे प्रश्न। क्या पूछा गया है, पूछा गया है विच वन ऑफ द वीकेंड बॉन्ड, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वीकेस्ट बॉन्ड होता है। स्ट्रांग नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है वीकेस्ट बॉन्ड पूछा गया है, विच वन ऑफ द वीकेंड बॉन्ड। तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा साफ तौर पर ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक वीकेंड बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा अधिक अस्थायी है। स्टेबल पूछा गया, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें Pb2+ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो Pb2+ हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी MCQ की क्लास हुई है आप सभी लोग उसका रिवीजन कर लीजिए, और अब आपकी MCQ की क्लास चलेगी, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होना है। ठीक है, कल से आप लोग की क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगी। आप लोग को बताया भी जाएगा हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन को समझाएगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, जीरो डाइपोल मोमेंट किस में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसके पास पाया जाता है, तो BF3 के पास जो होता है वो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। किसके पास, BF3 के पास होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा BF3 के पास। ठीक है, और जब भी बात हो BF3 के पास, तो BF3 में जीरो डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखेंगे सभी लोग, इस प्रश्न को 2 बार रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न जो है डाइपोल मोमेंट से पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग क्लियर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें पूछा गया है कि किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आपको बताइए इनमें से किसके पास जो होता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पाया जाता है CH3OH मेथिल एल्कोहल। किसके पास, मेथिल एल्कोहल के पास क्या पाया जाएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख देखिए, पूछा गया है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी की क्लास हो चुकी है, मैंने थ्योरी की क्लास में बता दिया था लैटिक एनर्जी के बारे में। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, इनमें से किसके पास हाईएस्ट लैटिक एनर्जी पाई जाएगी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास जो है हाईएस्ट लैटिक एनर्जी पाई जाएगी। इसका जो टेलीग्राम पर आप लोग को PDF मिल जाएगा और आंसर शीट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिक एनर्जी। इसमें भी यही प्रश्न पूछा गया है, लैटिक एनर्जी के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। तो उसमें बताना है किसके पास लैटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड के पास जो है क्या पाई जाएगी, हाईएस्ट लैटिक एनर्जी पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पर चलाए जा रहे हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराना है। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी फ्रॉम कोवैलेंट कंपाउंड। इनमें से किसके पास जो है अधिकतम टेंडेंसी कोवैलेंट कंपाउंड पाने की होती है। किस में जो है सबसे ज़्यादा संभावना होती है कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक बंध बनने की। ठीक है, ऑप्शन ए है Be, दूसरा है Mg, तीसरा है Ca और चौथा है Ba। चलिए आंसर करेंगे आप लोग।
तो जो इसका आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BE। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा BE में जो क्या होता है कि ग्रेटर टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्ड कितने पाए जा सकते हैं। आप लोग को बताना है कि पानी अणु में वाटर मॉलिक्यूल में जो है अधिक यानी कि मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने पहले ही करा दिया था, मुझे लगता है कि आप सभी लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसमें 4 पाए जाते हैं, मैक्सिमम कितना पाए जाएंगे 4 पाए जाएंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड जो है पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे किसमें, पानी मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इन सॉलिड आर्गन द एटम आर हेल्ड टुगेदर बाई। इन सॉलिड आर्गन यानी सॉलिड आर्गन में जो है एटम आर हेल्ड यानी एटम जो होंगे वो दोनों से एक दूसरे से बने होंगे। इसका कौन कौन से बॉन्ड जो होंगे वो ऑर्गन से जुड़े होते हैं यानी कि एक दूसरे से बने होते हैं, आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वांडरवाल्स फोर्स। वांडरवाल्स फोर्स में आर्गन जो है एक दूसरे से वांडरवाल्स फोर्स से बने रहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। इनमें से किस कंपाउंड के पास अधिकतम डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अधिकतम डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा CH3Cl में। CH3Cl में किस में पाया जाएगा, मेथिल क्लोराइड में जो है अधिक डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर ड्यू टू, यानी कि पानी में BaSO4 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में, पानी में, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी है। इसका जो है अधिकतम लैटिक एनर्जी के कारण जो है ऐसा है कि BaSO4 जो है ये वाटर में जो है कम सॉल्युबल है। इसका कारण है हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया है। अगली क्लास में मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के लगभग मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और उसको जो है कंप्लीट अगर कर लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके जितने भी MCQ बनेंगे यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की, तो आप सभी लोग लाइव आना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।